भी सोचते हैं कि अगर आपने एक परफेक्ट टाइम टेबल होता तो आपकी पढ़ाई और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, या फिर आपने कई बार टाइम टेबल बनाया है लेकिन उसे आपने फॉलो नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आया एक बेस्ट टाइम टेबल बनाने वाला हूँ और बताऊँगा कि किस तरह से टाइम टेबल बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक अच्छा टाइम टेबल बनाने का मतलब है सिर्फ अपने दिन के शेड्यूल लिख लेना ही नहीं होता, बल्कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बदलता है, आपका स्ट्रेस कम करता है और आपको अपने गोल तक जल्दी पहुंचाने में मदद करता है। तो चलिए आपके टाइम टेबल बनाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने गोल को समझिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने कहा गोल्स को समझना है, तो गोल्स को कैसे आप समझ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे में आपका सिलेबस है, सिलेबस के सभी चैप्टर को जोड़िए, जितना भी अभी तक चैप्टर है सिलेबस जो है लोग का, सिलेबस का जितना भी सिलेबस है उसका जितना भी शेयर है, जितना भी चैप्टर है उसको जोड़िए। जोड़ने के बाद क्या करना है, रोज़ आप देखिए कि आप कितना देर पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज़ 4 आवर्स पढ़ सकते हैं मिनिमम, अगर आप शुरू से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ 2 घंटा ही पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ 2 घंटा ही पढ़िए, पर सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है आपको, ठीक है। चलिए और टिप आपको जोड़ते हैं अभी। या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो आप लोग को तो अभी कॉम्पिटिटिव पढ़ना ही नहीं है, बोर्ड लेवल का है ये। चलिए अपनी पढ़ाई पोएट्री को सेट करें। किस तरह से? पढ़ाई के अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि खाना, एक्सरसाइज, थोड़ी रिलैक्स करना और हैबिट। इसलिए आपके दिन में सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहले रखना सबसे ज़रूरी होता है। पोएट्री लिस्ट बनाएं और यूपीएससी का या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। पहले इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो मतलब एग्ज़ाम में बार बार इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पहले पढ़ना है, और बाद में जाकर जो टॉपिक को नहीं पढ़ना है उस टॉपिक को आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा आप लोग का पॉइंट है रोज़ अपने प्लान को ट्रैक करना है। यानी मान लीजिए आपके पास 1 से लेकर 7 दिन का एक बॉक्स बना लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं आपको। जैसे में पहला दिन आज है तो इसके लिए इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। अगर आपका काम पूरा हो जाता है तो यहाँ पे कॉट लिख दीजिएगा और यहाँ पे काम पूरा हुआ लिख दीजिए, ठीक है। इसे में यहाँ पे लिख सकते हैं काम पूरा हुआ, या कंप्लीट भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। अगर आप जैसे में आप टाइम टेबल बनाएं, दूसरे दिन आपसे फॉलो नहीं हो पाया तो यहाँ पे कुछ नहीं भरिए और यहाँ पे कारण लिखिए क्यों मैंने ख़त्म नहीं किया, ठीक है। इससे आप अगले दिन इस काम को ना करने की कोशिश कीजिए। जिस कारण से ये पढ़ाई इस दिन का फॉलो नहीं हुआ, अगली बार से इस काम को ना करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तीसरा आपको पॉइंट बता दें, मतलब दूसरा ही, रियलिस्टिक प्लान बनाना है। ऐसा रियलिस्टिक प्लान, RELISTIC होता है। रियलिस्टिक प्लान बनाना है आपको। अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपको सिलेबस है रियलिस्टिक प्लान में, जैसे में आप शुरू से 1 घंटा पढ़ते थे और अब बना लिए कि अब रोज़ 10 घंटा पढ़ेंगे। तो ऐसे प्लान बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि ये कभी भी फॉलो किसी से नहीं होता, किसी से भी नहीं। तो कृपया ऐसे प्लान बनाइए, जैसे आज 1 घंटा पढ़ते हैं तो धीरे धीरे बढ़ाइए, 1 घंटा 15 मिनट, फिर कर 1 घंटा 20 मिनट, 30 मिनट, इस तरह से बढ़ाइए। एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर आप अच्छा से 10 घंटा पढ़ पाएंगे। धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है। आपको चौथा काम क्या करना है, कॉन्सिस्टेंसी बनाए रखना है। कॉन्सिस्टेंसी क्यों, तो समझते हैं आपको।
STENCY होता है। कंसिस्टेंसी पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एक परफेक्ट टाइम टेबल सिर्फ तब काम करेगा जब आप उस पर कंसिस्टेंसी से काम करेंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट देना चाहिए और इम्पोर्टेंट ना कि सिर्फ एक दिन ही सब कुछ करना चाहिए। देखिए, आपको एक उदाहरण समझाते हैं। रोज़ आप 1 लीटर पानी पी सकते हैं, तो आप ये नहीं ना कीजिएगा कि 7वें दिन एकदम जाइएगा तो रोज़ पानी नहीं पिएंगे और 7वां दिन है क्या लिए हम 7 लीटर पानी पी जाएंगे। होगा ये संभव है? पी जाइएगा? नहीं पिएगा। तो एक दिन थोड़ा थोड़ा ही रोज काम करना है। जैसे रोज 1 लीटर पी सकते थे आप और लगातार 1 मिनट में 7 लीटर आप पी सकते हैं, एक दिन में नहीं पी सकते हैं। इसीलिए तो आपको क्या करना है, रोज थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। जैसे मैं 1 घंटा 15 मिनट पढ़ना है, इस तरह से मैंने प्लान जो है इसी तरह से बनाना है। 15-15 मिनट करके पढ़ाना है, पर हाँ रोज करना है। रोज अधिक रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है? तो रोज आपको पढ़ाई करना है। याद रखना, एक अच्छा टाइम टेबल बनाना में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब आपका शेड्यूल सेट हो जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और रिजल्ट में ज़बरदस्त फर्क आएगा। अगर आप ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सक्सेस की राज सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क ही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ें।